जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि। मैं आशा पंवार दिल्ली से, और आज संघ ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं अपनी बात यहाँ रखूं। तो संघ का बहुत बहुत साधुवाद। और संघ का विस्तृत कॉन्सेप्ट मुझे आज बोलने का आदेश हुआ है। तो हम देखते आए हैं कि समस्त भारत समणों के गौरवशाली इतिहास से भरा हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि सत्य को दबाया तो जा सकता है, पर समाप्त नहीं किया जा सकता। और आज वो सत्य यानी हम समणों का जो विरासत है, जो गौरवशाली इतिहास है, वो समय समय पर जगह जगह हमारी विरासत आज बाहर निकल कर आ रही है। उसके सबूत हमें आज लगातार देखने को मिलते रहते हैं। तो अब पहले जब हम संघ में रहा करते थे, ये चीजें भी हम समझ रहे हैं, हमें देखने को मिल रही हैं, जानने को मिल रही हैं। हमारे बुद्धिजीवी साथी इन चीजों को खोज निकाला है उन्होंने। तो अब हम देखते हैं कि संघ क्या है। संघ में हम पहले रहा करते थे, तो संघ है क्या? अगर हम उदाहरण लें प्रकृति का, तो प्रकृति में हम देखते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, सब संघ में रहते थे, झुंड में रहते थे, एक साथ रहते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि मधुमक्खियां संघ में रहती हैं, इकट्ठा रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं, बची रहती हैं। और भी अन्य हाथी हैं और शेर हैं जंगलों में, या जंगली जानवर जितने भी हैं, चाहे हिरन ही क्यों ना हो, वो संघ में जो रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। भले ही वो ताकतवर हो या ना हो, भले ही वो आकार में बड़े हो या ना हो, छोटे से छोटे जीव, पृथ्वी का सबसे छोटा जीव चींटी है, अगर वो भी संघ में है तो वो भी सुरक्षित है। हम देखते हैं कि अगर किसी जंगल में या किसी स्थान पर हमें 2-4 लाख चींटियां बिखरी हुई नजर आ जाएं एक साथ, तो वहां कोई भी कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करता। तो ये सारे उदाहरण तो हम देखते हैं प्रकृति से। अब हम अगर उदाहरण देखें अपने शरीर पर, तो मैं अपने शरीर पर भी यहाँ एक छोटा सा उदाहरण पेश करूंगी कि हम मानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो एक संघ है, क्योंकि हमारा शरीर भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनसे बनकर ये शरीर बना है। और इस शरीर को चलाने के लिए जो चीजें हैं, यानी कि संघ क्या है? हमारा शरीर। और शरीर को चलाने के लिए जो मुख्य चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो हैं हमारे भीतर के अंग, हमारे ऑर्गन्स। तो संघ जो अभी ये समण संघ जो चल रहा है, इसके ऑर्गन्स क्या हैं? इसके ऑर्गन्स हैं हमारे गोल्डन नियम। ये जो गोल्डन नियम है, यही इसको चलाते हैं। जैसे हमारे शरीर के ऑर्गन्स हमारे शरीर को चलाते हैं, ऐसे ही गोल्डन नियम हमारे समण संघ को चलाते हैं। तो अब ये जो ऑर्गन है, इन ऑर्गनों को चलने के लिए कहाँ से ताकत मिल रही है? क्या इनको लेना पड़ रहा है? तो ऑर्गन्स के लिए, ऑर्गन्स को चलने के लिए उन्हें बाहर से चीजें लेनी होती हैं। जैसे कि हम बाहर से फल फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, दाल भात रोटी चावल जो भी हम खाते हैं, वो हमारे ऑर्गन्स को चलाते हैं। तो अब संघ को चलाने के लिए जो ऑर्गन है, यानी कि जो नियम है सुनहरे, उनको चलाने के लिए भी बाहर से लोगों की जरूरत है। यानी बाहर के जो फल फ्रूट साग सब्जियां, वो क्या हैं? वो हम लोग हैं, हमारे जो समण लोग हैं वो हैं। अगर समण लोग लगातार संघ में आएंगे, तो संघ के ऑर्गन्स चलेंगे, और ऑर्गन्स नियम चलेंगे, नियमों को सही तरीके से चलाया जाएगा तो हमारा संघ चलेगा। ये मैंने शरीर पर उदाहरण दिया। तो शरीर को जब बनाया कुदरत ने, प्रकृति ने, तो इसमें दिल गुर्दे कलेजे फेफड़े न जाने कितनी चीजें हैं। ऐसे ही संघ के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि हमारे गोल्डन नियम हो गए, हमारे जितने भी अब नियम बन रहे हैं वो हो गए, और हमारे समण लोग हो गए। तो इन सब से हमारा संघ चलता है। अब हम देखते हैं कि जैसे एक एक चीज करके जुड़ी, तब हमारा शरीर बना। ऐसे ही अगर हम उदाहरण लें कि
लकड़ी को अगर लकड़ी से जोड़ा जाए तो उसके लिए फेविकॉल की जरूरत पड़ती है। अगर चमड़े से चमड़े को जोड़ा जाए तो स्लोचन की जरूरत पड़ती है। ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए सीमेंट, रेत, बदरपुर जैसे मसाले की जरूरत पड़ती है। लोहे को लोहे से जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है। और तब ये जब चीजें जुड़ती हैं तब ये चीजें कुछ लाभदायक या काम लायक बनती हैं। यानी कि लकड़ी जुड़ती है तो वो काम लायक बनती है, उससे फर्नीचर बनता है जो हमें सुविधा देता है। चमड़ा जुड़ता है तो वो भी हमें पहनने की चीजें, हमें इस्तेमाल करने की चीजें देता है और वो भी हमारे लिए लाभदायक होता है। ईंट जुड़ती है तो वो हमारे रहने के लिए, हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए, हमारे लिए घर, मकान और भव्य इमारतें बनाती है। ऐसे ही लोहे को जोड़ा जाता है तो वो भी हमारे लिए लाभदायक होता है। ऐसे ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए एक विचार होता है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। ऐसे ही विचारों से हमारे जो महापुरुष रहे हैं, हमारे महासमण रहे हैं, उन्होंने हमें ऐसे ही विचार दिए तो हम उनके विचारों से जुड़ते गए और एक होते गए। लेकिन समय समय पर जो हमारे विपरीत विचारधारा के लोग थे, जिन्होंने हमें कभी तोड़ा था, हमारे संग को तोड़ा था, हमें बिखेर दिया था, वो भी अपना काम करते रहते हैं। तो आज का जो हम जो देखते हैं, जो लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है कि आरक्षण के ऊपर, जैसे जैसे अब हम लोग जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो संगठनों के माध्यम से हो, चाहे संघ के माध्यम से हो, चाहे वैचारिक हो, चाहे धार्मिक हो, तो उसमें हम लोग जुड़ते हुए उनको दिखाई दिए तो उन्होंने फिर से वही हमें तोड़ने का काम किया। देना उनको चाहे कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हमें झगड़ा लगाने का काम अपना किया। उन्होंने अपना वो जो चारा उन्हें डालना था वो डाल दिया और वही काम उन्होंने फिर किया। लेकिन बुद्धिजीवी जो हमारे लोग हैं वो इन चीजों को समझ गए, जान गए और उन्होंने ये चीजें देखी तो अपने जो समाज के लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए इस बात को समझाया कि ये सिर्फ हमें तोड़ने की एक साजिश है। तो हम जो लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं, अगर हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है तो हमें समझना चाहिए कि हम जुड़ रहे हैं, यानी कि हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं, हम अपने संग की तरफ जा रहे हैं जो कभी हमारा था। हम अपने गौरवशाली इतिहास की तरफ वापस मुड़ रहे हैं, उसे वापस प्रस्थापित करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वापस हमारे सामने ऐसी समस्याएं आएंगी क्योंकि विपरीत विचारधारा के लोगों ने यही सब किया था और वो वही सब आज भी कर रहे हैं। तो हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा कि हम इसमें दो चीजें हमें समझने को मिलती। पहली तो ये कि तोड़ने का हमें काम किया जा रहा है तो इसका मतलब हम जुड़ रहे हैं, उनको ये लग रहा है और सच्चाई भी है कि हम जुड़ रहे हैं। तो हमारे महापुरुषों ने जो हमें विचार दिए, आज हम विचारों के माध्यम से, क्योंकि जैसा अभी आज का जो क्वेश्चन रखा है कि ज्ञान से, काम से, भाव से या विचार से या धम्म में बटे हुए भटके हुए समणों को एकजुट करने का क्या उपाय है, तो वो उपाय हमारा जो है वो समण संघ का विचार ही है। विचार तो हमारे संगठनों ने भी हमें दिए हैं, लेकिन संगठनों के पास नियम नहीं। जिनके पास नियम नहीं होंगे वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि नियम में रहकर इंसान कामयाब होता है, विकास करता है, प्रगति करता है, जुड़ता है। और इसको भी हम अगर समझें कि अगर हमारे कुछ नियम हैं, सुबह उठने का नियम, रात को सोने का नियम, भोजन करने का नियम, तो हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शरीर भी अच्छा रहता है, हमारी दिनचर्या भी अच्छी रहती है, हम एनर्जेटिक भी रहते हैं। ये सारी चीजें हमें फायदे देती हैं। कैसे देती हैं? क्योंकि हम नियमबद्ध तरीके से जीवन जी रहे हैं, ऐसे ही हम सफल होते हैं। तो अगर संघ में नियम है तो संघ भी सफल होगा, क्योंकि जो नियम में रहकर काम करते हैं वो सफल होते हैं। अब संगठन सफल क्यों नहीं हो सके? क्योंकि उनके कोई नियम ही नहीं थे, और जिनके नियम नहीं है वो कभी चल नहीं पाते। अगर उन्हें चलाया भी जाए तो वो फिर सफल नहीं हो पाते। इसीलिए हमारे जो ये संगठन है वो चल नहीं रहे, वो परिणाम नहीं ला रहे। वो कोशिश तो खूब कर रहे हैं लेकिन उनके नियम नहीं।
इसीलिए वो चल नहीं रही। लेकिन संघ के पास नियम, संघ के तो ऑर्गन्स ही हैं, नियम है। संघ के तो ऑर्गन्स ही मतलब नियम है, हमारे जो गोल्डन नियम। तो ये सब संघ में जो भी कोई व्यक्ति आता है तो संघ को देखता है, समझता है। संघ में जो समानता का भाव है, सबके लिए इक्वलिटी है, सबके लिए बंधुता है, सबको एक समान देखा जाता है, सबको एक समान अवसर दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब लोग देखते हैं तो इन नियमों को देखकर वो आकर्षित होते हैं, उनको अच्छे लगते हैं ये नियम, इसलिए लोग संघ में जुड़ते हैं। और संघ में लोगों का जुड़ना ही ये बताता है कि संघ सही रास्ते पर है, संघ लोगों के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है। संगठनों में पारदर्शिता नहीं होती, संगठन अपनी मर्जी से बनते हैं, अपनी मर्जी से टूटकर 1 से 2 और 2 से 4 होते हैं। लेकिन संघ में पारदर्शिता है, क्योंकि संघ में देखते हैं कि गोल्डन नियम है, उन गोल्डन नियमों को सबको मानना ही है। जितने भी समण हैं वो गोल्डन नियम के बिना यहाँ नहीं रह सकते। जो नहीं मानेंगे वो अपने आप संघ से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब बराबर है। इसीलिए ये पारदर्शिता जो है वो समण संघ में लोगों को देखने को मिलती है। और ये पारदर्शिता लोगों को नजर आती है कि समण संघ लोगों के लिए कल्याणकारी है, लोगों के लिए हितकारी है। और समण संघ से ही लोगों की सुरक्षा, सुख और विकास संभव है। इसलिए लोगों को समण संघ पर विश्वास बढ़ रहा है और इसीलिए लोग समण संघ में निरंतर जुड़ रहे हैं। और समण संघ का कार्य भी यही है, लोगों को जोड़ना है और जोड़ते रहना है। तो जब जब हम जुड़े थे तब तब हम जीते थे, ये समण संघ का नारा है, कॉन्सेप्ट है जुड़ने का। यहाँ संघ में सब समान रहे हैं, सबके लिए एक एक समान भाव रहे हैं। और ये पारदर्शिता लोगों में अच्छी भावना पैदा करती है, जुड़ने की भावना पैदा करती है। और इसीलिए इसी विचार के साथ लोगों का जुड़ना यहाँ संभव हो रहा है, क्योंकि लोगों को जोड़ने के लिए जो चीज है वो विचार है। और विचार के साथ साथ समण संघ अब हमें पहचान भी दे रहा है, क्योंकि हमारी जो पहचान थी, संगठनों ने हमें बताया कि हम मूल निवासी हैं, तो हमारे समण भाइयों ने ये खोज निकाला कि हम मूल निवासी भी हमारी मूल पहचान या स्थायी पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि जहां भी हम किसी देश में अगर जाकर बस जाते हैं तो हमारी 2-4 पीढ़ी के बाद हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन फिर उस देश के मूल निवासी हो जाते हैं। तो ये हमारी स्थायी पहचान नहीं हो सकती। संगठनों ने हमें बताया कि हम बहुजन हैं, तो ये तो संख्या पर आधारित है, ये कोई नाम नहीं है। हमारा रियल नाम क्या है, हमारी पहचान क्या है, अब समण संघ विचार के साथ साथ हमें पहचान भी दे रहा है, जो हमारी प्राचीन पहचान थी, जो हमारी गौरवान्वित कर देने वाली पहचान थी, जिससे हम पूरे विश्व में जाने जाते थे। और वो पहचान थी हमारी समण। तो अब हम समण संघ लोगों को पहचान भी दे रहा है। अब जब पहचान भी होगी, विचार भी होगा, पारदर्शिता भी होगी, और यहाँ इस पारदर्शिता को देखते हुए लोगों को ये समझ भी आएगा कि हाँ, यहाँ हमारी सुख, सुरक्षा और विकास संभव है। तो यहाँ हमें मिलकर रहना है। और विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं वो समय समय पर अपना षड्यंत्र कारी अपने हथकंडे अपनाएंगे। हमें उनसे भी सावधान रहना है और अपने समण भाइयों को भी इससे परिचित कराना है कि हमें किस तरह से एक रहना है। हमें लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ाने का काम ही वो हमें करते आए हैं। और इसी तरह से हमारे संघ बिखर गए थे, हम बिखर गए थे, कहीं धर्मों में, कहीं जातियों में, कहीं वर्गों में, कहीं धम्म में, कहीं भाव में, कहीं विचार में। हमें तरह तरह के हमें विचार दे दिए गए, कहीं भाग्यवाद के, कहीं ईश्वरवाद के, कहीं चमत्कार के, तरह तरह का हमें ज्ञान समझा दिया, तरह तरह के हमें धर्म बता दिए। तो इस तरह हम भटकते गए और बिखरते गए। लेकिन आज हमारी विरासत, हमारी गौरवान्वित कर देने वाली जो हमारा इतिहास था, वो हमें पता चल रहा है। और जैसे जैसे हमें पता चल रहा है वैसे वैसे हम संघ में वापस आ रहे हैं, वैसे वैसे हम जुड़ रहे हैं। तो यहाँ जुड़ने और जोड़ने का काम लगातार हो रहा है। और इसी
काम के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो इस देश में अपने धर्म के काम को, अपने परिवार में संस्कृति के काम को लगातार बढ़ाती रही हैं और यही काम आज भी हमारी महिलाएं कर रही हैं। आज वो बस अपनी संस्कृति को बढ़ाने की बजाय विरोधी विचारधारा के लोगों की संस्कृति को बढ़ाने के कार्य में जुटी हुई हैं। अनजान है, अज्ञान है, इसीलिए वो ये कार्य कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। उनको पता ही नहीं है, उनको वो भ्रमित हैं इसलिए ऐसा कर रही हैं। बस हमें केवल अपनी बहनों को समझाना है क्योंकि पुरुषों से कहीं ज्यादा ये कार्य महिलाएं करती हैं। और बाबा साहब ने भी ये कहा था कि जिस समाज की महिला शिक्षित होगी वो समाज उतना ही शिक्षित होगा। जिस समाज की महिला जितनी स्वतंत्र होगी उस समाज का की जो जनरेशन है वो उतनी ही स्वतंत्र होगी। तो ऐसे ही हम अपने बहनों को भी हमें बताना है कि हमें अपनी संस्कृति को अपने समण संस्कृति को कैसे अपने बच्चों में डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है और उसको प्रस्थापित करना है। बस मैं अपनी बात को भी यहीं समाप्त करूंगी। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं संघ से क्षमा चाहूंगी। सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय। संघम नमामि, संघम नमामि।